Hello everyone. So our today topic of discussion is based on the first order reaction. So first order reaction comes under the chapter of the chemical kinetics और chemical kinetics के अंदर जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये हमारा इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके यदि हम जेई की बात कर लें तो जेई के अंदर इसके हमारे ग्राफ पे बेस्ड आते हैं क्वेश्चन और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और यदि हम बोर्ड की बात कर लें तो बोर्ड में आपको डेरिवेशन आएगा ड्राइव करने के लिए, और या फिर आपको जो है एक न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। न्यूमेरिकल काफ़ी आसान सा होगा जहाँ पे आपको मेंशन करना होगा कि हमारे जो भी पर्टिकुलर रिएक्टेंट्स हैं उनकी जो कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट है उनकी जो कंसंट्रेशन है वहाँ से आपको रेट कांस्टेंट निकालना होगा। अब रेट कांस्टेंट क्या होता है? रेट कांस्टेंट मैंने आपको बताया था, रेट कांस्टेंट हमारा जो है बेसिकली होता है के से, और इसको हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं रेट कांस्टेंट को? कोई भी हम के आर इज इक्वल टू के ए टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एन लिखते हैं, वेयर एन इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हमारी जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है और सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है। सेकंड ऑर्डर के रिगार्डिंग हमने बात की थी प्रीवियसली वीडियो में कि जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती हैं उनके अंदर हम चेंजेस करते हैं जिसके कारण वो कन्वर्ट हो जाती हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम क्यों करते हैं कन्वर्ट सेकंड ऑर्डर रिएक्शन को? वो हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि जो है हमारी रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर की नहीं आ रही हो, वो हमारी एलिमेंट्री रिएक्शन में कन्वर्ट हो रही हो। यदि हमारी रिएक्शन एलिमेंट्री होगी तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी, उसका ऑर्डर निकालना हमारे लिए आसान हो रहा होगा। ठीक है, और ये तो था रिगार्डिंग ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। सिमिलरली हमारा जो T50% है जिसको हम हाफ लाइफ से मेंशन करते हैं, या फिर T100% है जिसको हम टी कंप्लीशन के नाम से भी जानते हैं, तो वो भी निकालते हैं हम बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, यदि हमारे पास रेट कांस्टेंट है या फिर ऑर्डर गिवन है तो हम जो है हम बेसिकली निकाल सकते हैं टी हाफ कितना होगा, T100% कितना होगा। ठीक है, तो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिस्कस करने से पहले एक हमारा ग्राफ मेंशन है उसको देख लेंगे पहले हम, जैसे कि रेट और टाइम में हमारा क्या ग्राफ गिवन है। ये जो हमारा ग्राफ है ये है हमारा रिगार्डिंग दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट और टाइम का कैसे ग्राफ आएगा? तो ये आप देखना कि हमारा जो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसमें जो रेट होता है वो हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। सो रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम इन व्हाइल वी आर डिस्कसिंग फॉर दी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप देखेंगे यदि हमारे इनिशियली 10 मोल्स यदि यूज्ड हुए हैं पर्टिकुलरली 20 सेकंड्स के लिए, तो फर्दर हमारे नेक्स्ट 20 सेकंड्स में भी 10 मोल्स ही हमारे रिएक्टेंट के यूज़ हो रहे होंगे। ठीक है, ये बताता है हमारा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब बात कर लेते हैं हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की डेरिवेशन को ड्राइव करने के रिगार्डिंग। तो यदि हमारी ए से बी में हमारी रिएक्शन जा रही है जिसके अंदर हम रेट कांस्टेंट के से मेंशन करते हैं, तो रेट लॉ हम लिख सकते हैं। रेट लॉ हो जाएगा हमारा के इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए टू द पावर 1 है हमारा, 1 हमको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे एन से। एन है हमारी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे हमारी 1 हो जाएगी क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये तो था रिगार्डिंग हमारा रेट लॉ। अब बात कर लेते हैं हम कि हम डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे मेंशन करेंगे। तो डिफरेंशियल रेट लॉ मेंशन करने के लिए हम लिख सकते हैं इसको माइनस डी इंटू ए कंसनट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी से, और ये हमने नेगेटिव साइंस इसलिए लगाया क्योंकि ए के जो मोल्स हैं वो हमारे यूज्ड हो रहे हैं। जो जहाँ पे भी हमारे रिएक्टेंट के मोल यूज़ होंगे तो वहाँ उसको हम मेंशन करेंगे नेगेटिव साइन से। और एक सेकंड मेन रीज़न इसका ये भी है कि ताकि हमारी जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन आए वो हमारी पॉजिटिव नेचर की आ रही हो, तो इसलिए हम माइनस साइन रिएक्टेंट के रेट डिफरेंशियल रेट लॉ में लिख देते हैं या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के अंदर लिख देते हैं। तो ये जो हमारा माइनस डी ए बाई डी टी है ये हमको रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ द ए। ठीक है, यदि हमको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द बी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसमें वैसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपको ज़रूरत नहीं है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द बी लिखने की, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल्स हमारे फॉर्मेशन होते हैं तो फॉर्मेशन को लिखने के लिए हम लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे बी, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ द बी हो जाएगा डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाय डी टी। ठीक है, तो ये हमने बात कर ली थी प्रीवियस लेक्चर में कि रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं।
अब यहाँ पे जो है हम रेट लॉ और डिफरेंशियल रेट लॉ को इक्वल कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू माइनस D इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A बाई dt से. नाउ इंटीग्रेट बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू द टाइम in the left hand side, while if we are talking about to considering the integration of the initial concentration of A at time 0 and the concentration of A at given time t. ठीक है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है. तो हमारे K इंटू 0 से T में हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे dt से, और तो फाइनली हमारा जो यहाँ बन रहा होगा फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा, वो आ जाएगा KT इज इक्वल टू माइनस साइन मैंने आपको बता दिया माइनस साइन हमारा क्यों मेंशन है, फिर इंटू ln A इंटू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ मोल्स हमारे ये हमारी लिमिट्स हैं. तो ये A0 हमको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा बेसिकली इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0, और ये AT हमको रिप्रेजेंट कर रहा है कंसनट्रेशन ऑफ A एट टाइम t. ठीक है, तो फाइनली हमारी इक्वेशन बन जाएगी KT इंटू माइनस ln AT माइनस A0. इसको हम राइट इधर ले आएंगे क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर है, तो हमारा ln A0 पॉजिटिव बनना होगा. तो ये फाइनली बन जाएगा ln A0 माइनस ln AT. अब यहाँ पे लॉग की प्रॉपर्टी हम लगा देंगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो क्योंकि हमारा लॉग यहाँ पे आप देखेंगे माइनस में है, और हमने पढ़ा था कि लॉग की प्रॉपर्टी के अंदर बेसिक मैथ में मेंशन है कि हमारी जब भी दो लॉग हमारे नेगेटिव साइन में होते हैं, जैसे कि हमारा ln A माइनस ln B हो गया, तो हम उसको लिख सकते हैं ln A डिवाइडेड बाई ln B. ठीक है, तो उसको हम लिख सकते हैं log A बाई B से. और यदि हमारे ln या फिर log पॉजिटिव नेचर के हैं तो उनको हम मल्टीप्लिकेशन की टर्म में मेंशन कर सकते हैं. क्योंकि ये यहाँ पे हमारा नेगेटिव नेचर में है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ln A0 बाई ln AT से. तो फाइनली हमारी KT बननी होगी 2.303 log A0 बाई AT. ठीक है, और ये हमारा जो ये आपको मैंने बता ही दिया कि A0 क्या है और AT क्या है. ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हमारा T हाफ कितना आएगा. तो T हाफ का हम कैसे लिखेंगे, T हाफ क्या होता है, T हाफ होता है हमारा कि 50% हमारी रिएक्शन कैसे कंप्लीट हुई. ठीक है, तो ये जो हमारा AT है वो हो जाएगा हमारा A0 बाई 2 से. तो T हाफ हो जाएगा हमारा 2.303 बाई K इंटू लॉग इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ A एट टाइम 0 डिवाइडेड बाय AT. तो AT क्या है, AT हमने लिखा है A0 बाई 2, तो 2 हमारा ऊपर चला जाएगा ये, और A0 से A0 कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनली हमारा बच जाएगा log 2. log 2 अब आपको ध्यान रखना है कि log 2 हमारा कितना होता है. तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है log 2 की वो होती है हमारी 0.3010. ठीक है, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2.303 से 0.30103 की, तो ये हमारी फाइनली बननी होगी 0.693 बाई K. और ये जो हमारा 0.693 है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ln 2 से. ठीक है, तो ये हो जाएगा ln 2 बाई K. ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन and how we can represent the half life for the first order reaction. तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ को आपको ध्यान रखना है. इसका जो फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ का फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो होता है हमारा ln 2 बाई K और दी 0.693 बाई K. ठीक है, अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या था, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में था यदि हमने इनिशियल मोल्स 100 मोल्स लिए हैं तो टी हाफ पे यूज्ड होंगे हमारे 50 मोल्स, और नेक्स्ट टी हाफ पे हमारे जो 50 मोल्स हैं वो हमारे वैनिश हो जाएंगे. ठीक है, या फिर ख़त्म हो जाएंगे. अब यहाँ पे यदि हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो यदि हमारे इनिशियली 100 मोल्स हैं तो हाफ टाइम पीरियड पे 50% कम्प्लीशन पे हमारे 50 मोल्स यूज़ होंगे, और नेक्स्ट टी हाफ पे यानी आधे टाइम में नेक्स्ट में हमारे उसके आधे मोल्स यूज्ड होंगे 50 के. ठीक है, तो नेक्स्ट हाफ में हमारे 25 बचेंगे, और नेक्स्ट टी हाफ में यानी 25 के आधे 12.5 मोल्स हमारे बच रहे होंगे, और इसके नेक्स्ट टी हाफ में 12.5 के आधे मोल्स बच रहे होंगे. ठीक है, तो ये हमारे हैं कि हमारे मोल्स कैसे कंजप्शन हो रहे हैं रिएक्टेंट के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारा T 100% की. तो T 100% क्या होता है, T 100% होता है हमारा T कंप्लीशन. तो यानी कि हमारे यहाँ पे AT की वैल्यू हो जाएगी 0. ठीक है, तो AT हमारा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T. ठीक है,
वो हो जाएगा हमारा 0। तो क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो है क्या आती है सिचुएशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो हमारी सिचुएशन अराइज होती है वो ये होती है कि ऐसा जो है हमारा यदि हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने की बात करने लगे कि 100% हमारी रिएक्शन कब ख़त्म होगी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो उसका जो टाइम पीरियड निकल करके आएगा वो आएगा हमारा इनफाइनाइट। ठीक है, तो इनफाइनाइट टाइम पीरियड हमारा निकल करके आ रहा होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और मैंने आपको प्रीवियसली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारी जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई या फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन से। ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के अलावा जितनी भी हमारी रिएक्शन होती हैं, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी या फिर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी, इनका जो टी कंप्लीशन पीरियड होता है, यानी कि 100% कंप्लीशन जो टाइम पीरियड होता है वो आता है हमारा इनफाइनाइट। और वो हम इस रिलेशन से भी देख सकते हैं 2.0303/k इंटू लॉग। तो यहाँ पे ले लिया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, यानी A0/AT। AT है हमारा 0, तो 1 डिवाइडेड बाई 0 होता है हमारा इनफाइनाइट। तो t 100% हमारा आता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा डेरिवेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम जो है बेसिकली इसकी ग्राफ देख लेते हैं, हम ग्राफ कैसे मेंशन करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट और टाइम के बीच में ग्राफ हमको मेंशन करना है। तो हम जानते हैं रेट और टाइम के बीच में मेंशन करने से हम जानते हैं रेट का रिलेशन क्या होता है। तो रेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रिगार्डिंग k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a टू द पावर n। n हमको रिप्रेजेंट करता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्योंकि हमारी यहाँ पर 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं k इंटू कंसनट्रेशन ऑफ a टू द पावर 1। यहाँ पे हमारी ए की कंसंट्रेशन डिक्रीजिंग नेचर में की आ रही है। यदि हम ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ कर रहेंगे, यानी कि हम जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं उनको हम यूज कर रहे होंगे रिएक्शन को कंप्लीशन कराने के लिए, तो तब हमारा रेट भी कैसा आएगा, डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा होगा। तो यानी कि जो हमारा ग्राफ प्लॉट होगा रेट और टाइम के बीच में, वो हो जाएगा हमारा कुछ इस टाइप का, ये ऐसे। ठीक है, तो ये तो था रिगार्डिंग हमारा प्लॉटिंग दी ग्राफ ऑफ दी रेट और टाइम। अब हम देख लेते हैं हाफ लाइफ और A0 के अंदर हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। तो हाफ लाइफ के अंदर और A0 के अंदर जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा वो हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम जानते हैं टी हाफ जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन है। वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन कैसे है, वो है हमारा ऐसे कि यदि हमने इनिशियली 100 मोल्स यूज़ किए, ठीक है, 50 सेकंड्स के लिए, और नेक्स्ट 50 सेकंड्स के लिए जो हमारे मोल्स यूज्ड होंगे वो हो जाएंगे हमारे 50 मोल्स, और उसके जो नेक्स्ट 50 सेकंड्स में मोल्स यूज्ड होंगे वो हो जाएंगे 25 मोल्स। यानी कि वो जो हमारी हाफ लाइफ है वो हमारी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रही है। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो आएगा हमारा कुछ इस टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो है हमारा AT और टाइम के बीच में का ग्राफ। ठीक है, तो AT और टाइम के बीच का ग्राफ हम कैसे देखेंगे, आइए उसको समझ लेते हैं। तो AT और टाइम के बीच के ग्राफ में आपको ध्यान रखना है, जब यानी कि हम रिलेशन जानते हैं कि K का वैल्यू होती है हमारी 2.303 log A0/AT। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं जो हमारी AT आ जाएगी वो आ जाएगी एक्सपोनेंशियल की टर्म में हम बात कर रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल की टर्म में यदि हम AT की वैल्यू को लिखेंगे तो वो हो जाएगी हमारी A0 इंटू e टू द पावर माइनस KT। ठीक है, तो इसके बीच का जो रिलेशन आएगा वो हमारा डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा होगा। तो रेट का टाइम का ग्राफ डिक्रीजिंग नेचर का आता है। कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t एट गिविंग टाइम पीरियड का उसका ग्राफ हमारा डिक्रीजिंग नेचर का आ रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ रिगार्डिंग दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर आपको ध्यान रखना है हमारा हाफ लाइफ के बीच का क्या रिलेशन होता है, और क्योंकि जैसा मैंने आपको बता दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर जो है हमारा ये हाफ लाइफ जो है कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट नेचर शो करता है। ठीक है, तो हाफ लाइफ इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन एंड, और हाफ लाइफ के मोल्स कैसे यूज्ड होंगे
और हाफ लाइफ के मोल्स ऐसे यूज होंगे, यदि इनिशियली 100 मोल्स हैं तो हाफ लाइफ के बाद हमारे 50 मोल्स बचेंगे, उसके हाफ लाइफ नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे 25 मोल्स बचेंगे, उसकी नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद हमारे 12.5 मोल्स बचेंगे, और उसकी नेक्स्ट हाफ लाइफ के बाद जो है हमारे 12.5 के हाफ मोल्स बच रहे होंगे। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अबाउट द हाउ वी कैन अप्लाई और हाउ वी कैन ड्राइव द सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विच इज़ द 2। ठीक है, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हम कैसे ड्राइव करते हैं उस पर बेस्ड हमारी सूडो ऑर्डर रिएक्शन बताती है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम बेसिकली मैंने आपको बताया भी था कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर हम कुछ चेंजेस करते हैं जिसके कारण जो रिएक्शन है वो हमारी कैसी आ जाती है, एलिमेंट्री स्टेप के अंदर कन्वर्ट हो जाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से। ठीक है, इसलिए जो है हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, और इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ द एस्टर। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग।